हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले उसके बारे में संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रस्तुत कविता में कविवर शिव मंगल सिंह सुमन ने पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता का मूल्य बताने का प्रयास किया है। पक्षी को सोने का पिंजरा नहीं चाहिए क्योंकि वह उन्मुक्त रहकर उड़ान भरना चाहता है और इसके लिए कुछ भी मूल्य चुकाने को तैयार है। तो आइए अपनी इस कविता को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि आखिर पक्षी क्या चाहता है, यानी कि पंछी हमसे चाहते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता को। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बदना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, उन्मुक्त गगन होता है आजाद आसमान जिसमें हम स्वतंत्रता की सांस लेते हैं, और पिंजराबद्ध का अर्थ होता है पिंजरे में बंद करना। और कनक तिलियों का अर्थ होता है बच्चों की सोने की जो तीलियां होती है, यानी कि उसकी दीवारें, किसकी? पिंजरे की। और पुलकित यानी इनके मुलायम पंख। तो आइए अब इन पंक्तियों का भावार्थ भी जान लें। इन पंक्तियों के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि पक्षी यानी पंछी हमसे कह रहे हैं कि हमें आज़ाद रहने दो। हम इस उन्मुक्त गगन यानी कि इस आज़ाद आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। हम पिंजराबद्ध ना गा पाएंगे, अर्थात अगर तुम हमें पिंजरे में डाल दोगे तो हमारी आज़ादी छिन जाएगी। हम वहाँ प्यार के गीत नहीं गा पाएंगे। इन कनक तिलियों, अर्थात वो पिंजरा सोने का क्यों ना हो, लेकिन उन तिलियों से टकरा टकरा कर हमारे मुलायम कोमल पंख टूट जाएंगे। तो आखिर क्यों हमारी आज़ादी छीनना चाहते हो? हमें स्वतंत्र रहने दो। आइए अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक निबोरी का अर्थ होता है बच्चों, निबोरी जो नीम के पेड़ में छोटे छोटे से फल लगते हैं ना, उसे कहते हैं कटुक निबोरी। टेस्ट करेंगे उसको तो वो कड़वी होती है। तो इस कविता में उसी की बात की गई है। और कनक का अर्थ है सोना। आइए इसका भी भावार्थ जाने। हम बहता जल पीने वाले, अर्थात हम पंछी उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले हैं। हमें तो बहता जल पीना पसंद है, यहाँ वहाँ ऊंची उड़ान भरना पसंद है। हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पिंजरे में कैद नहीं होना चाहते। हमें कहीं अच्छी लगती है कटुक निबोरी, अर्थात वो कड़वी सी निबोरी हमें पसंद है, लेकिन अगर तुम पिंजरे में रहकर हमें सोने की कटोरी में हमारा स्वादिष्ट व्यंजन भी परोसोगे, मैदा जो हमें बेहद पसंद है वो परोसोगे, वो भी हमें नहीं भाएगा। अर्थात आज़ादी से रहने वाले हम पंछी, हमें चाहे खाने को ना मिले, पीने को ना मिले, लेकिन हमें आज़ादी पसंद है, हमें पिंजरा पसंद नहीं। आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ें। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। तो बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ भी हम जान लेते हैं, उससे पहले इनके शब्दों के अर्थ जानेंगे। इसमें तरु शब्द आया है, इसका अर्थ है पेड़, और फुनकी का अर्थ होता है पेड़ की शाखा के सबसे ऊपर की कोमल पत्ती। अर्थात इन पंक्तियों में पंछी हमसे कह रहे हैं कि हम स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल गए, अर्थात तुमने हमें कैद कर लिया। इस कैद में हम भूल गए कि हम कितनी ऊंची उड़ान भरा करते थे। बस हम तो सपने देख रहे हैं। क्या सपने देख रहे हैं हम? कि हम पेड़ की मुलायम पत्तियों पर झूले झूल रहे हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ, और बेहद आनंदित जीवन जी रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। तारक अनार अर्थात लाल लाल कलर का अनार। तो इन पंक्तियों के माध्यम से पंछी कह रहे हैं कि हमारा तो अरमान था कि हम नील गगन की सीमा पाने, अर्थात जहाँ क्षितिज तक जाने को तैयार थे, जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है। हमारी इच्छा तो वो थी कि हम वहाँ तक पहुँचना चाहते थे, और चाहते थे हम कि अपनी चोंच खोले और अनार के दाने चुगे।
ये हमारे अरमान हैं और ये कब पूरे हो सकते हैं? जब हम स्वतंत्रता का जीवन जिए। आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अर्थात हमारा मिलन तो किससे था? क्षितिज से था। हम उस क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पंखों में होड़ा होड़ी लग जाती, अर्थात दौड़ लगती। हमारे पंख इतनी ऊंची उड़ान भरते कि हम अर्थात अंत में क्षितिज को पा लेते। या तो क्षितिज से मिल जाते हम, या हमारे सांसों की डोरी ही उखड़ जाती। अर्थात हम आज़ाद रहकर क्षितिज मिलन को पाने की चाह रखते हैं। मरना पसंद करेंगे लेकिन पिंजरे में जाना पसंद नहीं करें। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आशय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थात नीड़ का अर्थ होता है पेड़ की टहनी, और आश्रय यानी उनका घोंसला, किसका? पंछियों का। और आकुल उड़ान यानी कि हमारी बेचैन कर देने वाली उड़ान। विघ्न का अर्थ होता है उसमें बाधा डालना। अर्थात इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि चाहे तुम हमारी टहनी काट दो, हमें रहने के लिए जगह न दो, हमारा आश्रय यानी कि हमारा घोंसला तुम छिन भिन कर डालो, लेकिन प्रकृति ने, भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी इस निस्वार्थ उड़ान में तुम बाधा न डालो। अर्थात हम उड़ना चाहते हैं, ये हमारा नेचर है, प्रकृति है ये हमारी प्रकृति को हमसे ना छीनो। हम आज़ादी की सांस लेना चाहते हैं, इसमें हमारी भलाई है, इसी में हमारी खुशी है। तो हमारी खुशी में विघ्न ना डालो, हमें आज़ाद रहने दो, हमें पिंजरे में बंद मत करो। तो बेहद प्यारी कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है ये, जो हमने अभी पढ़ी। इसके माध्यम ने कवि ने हमें बताया है, उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो लोग पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसमें आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन वो उनके मन की बात शायद नहीं जानते कि पंछी इस समय कैसा महसूस कर रहे होंगे। उन्हें तो आज़ादी का जीवन पसंद है। इसलिए अगर आप भी पक्षी प्रेमी हैं तो एक बार उनकी आज़ादी के बारे में भी अवश्य सोचिएगा। अब इस कविता का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।